मित्तल हाउस में जैसे ही ये खबर आई कि निहारिका के पापा ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, पूरा घर एकदम सन्न रह गया। पहली बार मित्तल परिवार ने निहारिका के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे और वहीं दूसरी ओर राध्या के लिए जैसे किस्मत ने एक नया पन्ना खोल दिया था। दादी की आंखों में वो पहली बार आश्चर्य और अपनापन एक साथ था जब राध्या ने घर की चौखट पर कदम रखा। कमरे की हल्की रोशनी में जैसे उसकी मासूमियत और सादगी और भी चमक उठी। सबका ध्यान उसकी ओर गया जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम वो रोशनी ले आए हैं जो अधूरी रह गई थी घर के उस पुराने गोदाम में, जहाँ शायद अब किसी को कुछ खास मतलब नहीं था। राध्या ने जाकर एक उम्मीद जगाई थी। दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने गोदाम को साफ किया और वहाँ छिपी चीजों को एक एक करके बाहर निकाला। गोरी चौंकी, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? और राध्या मुस्कुराई, भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो मेरे साथ है। पर जो बात राध्या किसी को नहीं बता पाई वो ये थी कि गोदाम में जब उसे पेट में दर्द हुआ था, वो अपनी अलमारी में दवाई ढूंढने गई थी। वहीं उसे अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी मिली थी जिसे उसने अपने गले से लगाकर खुद को समेट लिया था। उस साड़ी के साथ ही मिली थी एक पुरानी डायरी, माँ की वो डायरी जिसमें उनकी लिखी गई रेसिपीज, घरेलू नुस्खे और कुछ ऐसी बातें थीं जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ी थीं। डायरी को पढ़ते पढ़ते जैसे राध्या को अपनी माँ की मौजूदगी महसूस होने लगी और फिर उसी डायरी से उसे प्रेरणा मिली घर को सजाने की, रिश्तों को जोड़ने की और खुद को साबित करने की। उसने घर की तैयारी शुरू कर दी, फूलों की मालाएं बनाने लगी, कोनों को साफ करने लगी और एक नई शुरुआत की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है मित्तल हाउस में। निहारिका जैसे ही घर पहुंची उसे सजावट देकर गुस्सा आ गया। फूलों की महक, घर की रौनक और सबके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान उसे एक आंख नहीं भा रही थी। वह चीख पड़ी, ये कौन करता है ये सब? किसने फूल लगाए? मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। ये शादी की स्पेशल पूजा है, कोई आम पूजा नहीं। गंदे फूलों से कोई पूजा नहीं होती। वह फूलों को तोड़ने लगी और वहीं खड़ी रजनी ने कहा, तुम क्यों किसी की मेहनत खराब कर रही हो? तुम्हें जो फूल चाहिए वो बाद में ला देंगे, पहले पूजा तो होने दो। दादी ने सख्त स्वर में कहा, जितना है उतना ही होगा, अब और बहस नहीं। प्रथम, जो अब तक सब कुछ शांत भाव से देख रहा था, आगे आया और निहारिका से कहा, तुम थोड़ा शांत रहो। जिसने भी डेकोरेशन किया है उसने मन से किया है। उसकी नजरें एक पल को राध्या पर टिक गईं। निहारिका कुछ कहती इससे पहले रजनी ने आगे बढ़कर बात संभाली, जो फूल चाहिए वो शादी के वक्त मंगवा लेंगे, अभी पूजा को खराब मत करो। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, पर जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था राध्या और प्रथम के दिल में एक नई रोशनी फैल रही थी। उस रात राध्या ने सपना देखा, वो घर वालों को सब कुछ बता रही है, निहारिका की सच्चाई, उसका लंदन जाने का प्लान और अपने मन की बात। लेकिन सुबह होते होते वो सपना उसे और मजबूत बना गया। प्रथम भी वहीं था, घर के कोने में लाइट्स लगाने की कोशिश कर रहा था। जब राध्या ने उसकी मदद की तो दोनों की नजरें टकराईं। एक खामोशी जिसमें सैकड़ों जज्बात थे। रजनी यह सब देख रही थी। उसे समझ में आने लगा था कि यहाँ कुछ तो चल रहा है, कुछ पवित्र, कुछ बेहद सच्चा। उसी वक्त छोटी बुलबुल दौड़ती हुई आई और बोली, चाचू किसी लड़की के साथ कुछ कर रहे हैं, मैं वीडियो बना लेती हूँ। मासूमियत में वो मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और उस कैमरे में कैद हो जाता है वो पल जब प्रथम और राध्या एक दूसरे की बाहों में होते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे में कुछ तलाश रही होती हैं, शायद वो जुड़ाव जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। बुलबुल मासूमियत से कहती है, मैं भी मदद करूं? और राध्या प्यार से मुस्कुराकर कहती है, तुम जाकर सो जाओ। जैसे ही बुलबुल वहां से चली जाती है दोनों एक दूसरे के पास एक खंभे के पास बैठ जाते हैं। 5 मिनट की वो मुलाकात जिसमें दोनों की थकान उतर जाती है और वो दोनों वहीं बैठे बैठे एक हल्की नींद में खो जाते हैं। सुबह होते ही घर में फिर हलचल होती है। निहारिका अब भी घर के लोगों को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही होती है, पर इस बार उसकी एक नहीं चलती। रजनी अब खुलकर राध्या का साथ देने लगी है और दादी अब कुछ नहीं कहती, बस हर बार राध्या को देखती हैं और मन ही मन आशीर्वाद देती हैं। फिर आता है वो पल जब प्रथम आखिरकार हिम्मत जुटाता है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ा होता है और कहता है, मुझे आप सबसे कुछ कहना है, एक ऐसी सच्चाई जिसे अब और छुपाना नहीं चाहता। सबकी निगाहें उसकी ओर होती हैं, निहारिका की भी। प्रथम कहता है, मैं शादी को लेकर उलझन में था लेकिन अब सब साफ है। निहारिका के पापा ने हमसे झूठ बोला और मैं अब किसी झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं बना सका। राध्या वो मेरे जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आई है, उसकी सच्चाई, उसका अपनापन और उसका साथ, यही मुझे चाहिए। सन्नाटा छा जाता है लेकिन वो खामोशी टूटती है दादी के शब्दों से, जो रिश्ता सच्चाई पर टिके वही टिका है। और हमें अपने घर की बहू ऐसी ही चाहिए थी। मित्तल हाउस की हवाओं में जैसे कोई नई रूह घुल गई हो, हर कोई जैसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गया हो। निहारिका कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अंत में राध्या के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो बता देती है कि असली जीत हमेशा सच की होती है। क्या आने वाला है दोस्तों? क्या निहारिका इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या उसकी साजिशों का कोई नया अध्याय खुलेगा? और क्या प्रथम और राध्या की शादी बिना किसी तूफान के हो पाएगी?